विभिन्न संगठनों ने किया विधानसभा कूच। जी हां, आपको बता दें कि राज्य का विधानसभा सत्र 23 अगस्त 2021 से प्रारंभ हो चुका है और सत्र के साथ ही तमाम संगठनों ने भी विधानसभा कूच को लेकर हुंकार भर दी है, जिसमें बीएड टीएटी बेरोजगार संघ द्वारा पिछले कई दिनों से शिक्षा निदेशालय पर रिक्त सभी पदों को शीघ्र भरने की मांग को लेकर धरना दिया गया है। धरने पर बैठे महासंघ के सभी बेरोजगारों द्वारा विधानसभा सत्र प्रारंभ होते ही बीएड टीटी धारक विधानसभा कूच पर निकले और रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की मांग की। इसके अलावा भोजन माता ने भी वेतन वृद्धि मांग एवं स्थायी नियुक्ति को लेकर बड़ी संख्या में विधानसभा कूच किया। वहीं योग प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा भी कूच किया गया। योग प्रशिक्षकों ने कहा कि बेरोजगार युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहा है, जिससे कि युवा नशे की चपेट में आ रहा है। युवा गलत रास्ते पर निकले, उससे पहले सरकार को सभी योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रत्येक विद्यालय में देनी चाहिए। इस दौरान प्रशिक्षकों द्वारा डीएम देहरादून को ज्ञापन भी दिया गया। इसके अतिरिक्त फार्मासिस्ट के द्वारा भी विधानसभा कूच किया गया, जिसके कारण पूरे दिन भर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों को तमाम बेरोजगारों के साथ कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व बैरिकेडिंग के कारण कोई भी कूच आगे नहीं कर पाया, जिस कारण तमाम संगठनों द्वारा मुख्य मार्ग पर धरना देकर विरोध व्यक्त किया गया। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौटियाल के पास। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त मैं विधानसभा की ओर जा रहा हूं और अब मेरे साथ आप देख रहे हैं बीएटीटी का जो महासंघ है, उनके द्वारा जो है विधानसभा कूच की ये तैयारी की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि ये कूच कहां तक जाने में सफल होता है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर सामने जो है बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात है। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि तमाम सारे बीएड धारक जो है यहाँ एकत्र हुए हैं और दूसरी ओर जहाँ पर पुलिस बल की भारी तैनाती और कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग है उसकी व्यवस्था की गई है। अब देखना ये होगा कि ये जो विधानसभा कूच है बीएड धारकों का, ये कहाँ तक सफल हो पाता है। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये 4000 पद खाली हैं वो पूरे इसी भर्ती में सम्मिलित किए जाएं और प्राथमिक शिक्षा भर्ती को जल्दी से जल्द पूर्ण किया जाए। हमारी यही मुख्य मांग है सर। आप लंबे समय से शिक्षा निदेशालय में भी धरने पर बैठे हुए थे, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आपकी मांगों को समझने के लिए आया? नहीं सर, मांग से संबंधित कोई हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम विवश होकर आज विधानसभा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सर, मेरा नाम राजीव चौहान। जी राजीव जी, क्या मांग है आपकी इस महासंघ के माध्यम से? सर, महासंघ के माध्यम से हमारी एक मांग है, केवल और केवल 31 मार्च 2021 तक के समस्त रिक्त पद जो प्राथमिक विद्यालयों में लगभग जिनकी संख्या 4000 है, उन्हें गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करवाना। जी क्या लंबे समय से आप धरने पर बैठे हुए थे? कोई जी हाँ, की तरफ से आपको आश्वासन? नहीं सर, हमें केवल कोरे आश्वासन दिए जाते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से कई बार भेंटवार्ता की, लेकिन केवल हमें आश्वासन देकर ही वापस कर दिया गया। अगर आज भी आपकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है तो आगामी स्टेप क्या होगा? सर, आगामी स्टेप हम विधानसभा में यहीं बैठे रहेंगे जब तक किसी माननीय से हमारी मुलाकात नहीं होती है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। तो ये बीएड धारकों की मांग है कि अगर हमारी मांग को आज भी नहीं सुना जाता है, विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो चुका है और आज दूसरा दिन है, लेकिन अगर इनकी मांग को नहीं सुना जाएगा तो यहीं पर जो है धरने पर बैठेंगे और जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनको कोई आश्वासन नहीं देता है तब तक वो यहाँ तक से नहीं उठेंगे, कि धरने से नहीं उठेंगे। और लगातार ये 6-7 दिन से शिक्षा निदेशालय पर भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये आप देख रहे थे डीसीपी न्यूज के माध्यम से सीधा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से विधानसभा कूच बीएड महासंघ का। क्या मांगे आपकी विधानसभा से? हम सब लोग सर विगत 17 वर्षों से अपनी नियुक्ति की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने चाहे भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र हो, हमने हर जगह प्रशासन और शासन स्तर पे हमने ज्ञापन दिए हैं और सरकार ने आज तक हमारी एक भी नहीं सुनी, जिसके लिए हमने सरकार को पहले भी कई बार अवगत करा चुके हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। इसलिए हम यहाँ पे आज विधानसभा कूच के लिए उतरे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, हमारे जो जितने भी बेरोजगार योग संघ के लोग हैं, हम इसी प्रकार से सड़कों पर उतरते रहेंगे और पूरे तन्मयता के साथ हम इसी प्रकार से अपने कार्यरत रहेंगे। कविता खोलियाल जी, क्या मांगे आपकी आज? हमारी मांग है कि माध्यमिक शिक्षा में योग को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि हम सभी योग से डिप्लोमा करते हैं, डिग्री धारण करते हैं, उसके बाद हमें कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तो हमें मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद है, वो हमें रोजगार देंगे। क्या इस सत्र से पहले भी आप किसी को ज्ञापन दे चुके हैं? इस सत्र से पहले भी हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं। तो उस समय क्या आश्वासन वो मिला? विधायक थे, तब उन्होंने कहा था इस पे कार्य किया जाएगा।
जी सर मेरा नाम संजय बोहरा है, मैं खटीमा से आया हूँ, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से। जी सर, क्या मांग लेकर आए आप मुझे मुख्यमंत्री साहब? सर हमारी मांग बहुत सिंपल सी मांग है, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हमें योग अनिवार्य विषय चाहिए। आज युवा, देश का युवा जहाँ ड्रग्स एब्यूज़ का शिकार हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं अगर ऐसी शिक्षा हमारी करिकुलम में आएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश का युवा एक सही डायरेक्शन पकड़ेगा। सर आप जैसा कि देख रहे हैं आजकल बड़े हीनियस क्राइम हो रहे हैं, बड़ी छोटी सी एज में बड़े हीनियस क्राइम हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर योग विषय आता है तो हम अपने जो 4 एस्पेक्ट होते हैं हमारे हेल्थ के, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ, इसको कहीं ना कहीं हम डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री से विनम्र विनती करता हूँ कि योग को जल्द से जल्द एक अनिवार्य शिक्षा में इसको लागू करें। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, 2014 से आज 2021 चल रहा है। 2015 में पहला योगा डे मनाया गया था, आज 7वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा चुका है, पर कहीं भी हमारे लिए कुछ भी जॉब नहीं है। आयुष मंत्रालय नवंबर 2014 में आ गया है, उसके बाद आयुष में जो वाई है वो योगा के लिए स्टैंड करता है, योगा एंड नेचुरोपैथी, बट आज अभी हमारे पास फिर भी कोई रोजगार नहीं है। सर मैंने MA करा है, PGDY करा है, NDDY करा है, मैं नेट क्वालिफाई हूँ, 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ, फिर भी बेरोजगार बैठा हूँ। अब मुझे यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ रहा है उसके लिए भी। सर मेरा नाम कुशलानंद गैरोला। जी गैरोला जी क्या मांग है आपकी? मैं 2007-8 का डिप्लोमाधारी हूँ सर। हमारी तब से और आज तक केवल सरकार के द्वारा हमें आश्वासन मिले हैं, बाकी कोई काम नहीं हुआ है, चाहे कोई CM हो, विधायक हो, सबसे आश्वासन मिले हैं। लेकिन हम तब से लगे हैं, हमारी तो अब एज भी निकल गई है। हमारी ये मांग है कि इसको तुरंत लागू करके हमें उम्र में भी छूट दी जाए और तुरंत ये चीज़ लागू होकर हमें रोजगार दिया जाए। श्रीमती सविता उपाध्याय, और मैं एक ही प्रयास कर रही हूँ काफ़ी 2018 से। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बहुत महत्व दिया, हमारे उत्तराखंड से रामदेव बाबा जी ने योग को बड़ा महत्व दिया, पूरा विश्व में फैलाया है। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में योग वैकेंसी आए, बेरोजगारों को रोजगार मिले। जैसे मैंने 1 महीना पहले कहा था कि सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट रोड पे आएंगे, आंदोलन करेंगे और गुंडागिर्दी करेंगे, सारे पढ़े लिखे लड़कों, क्योंकि मैं पूरे भारत में घूमती हूँ, मैं सबका अनुभव करती हूँ। तो सारे पढ़े लिखे जो है गुंडा ना बने, ड्रग्स ना करे, नशा ना करे, इससे अच्छा रोजगार मिले और पढ़े लिखे युवकों को रोजगार मिलके जॉब मिले। हमें उत्तराखंड में गवर्नमेंट वैकेंसी चाहिए योगा में। हमारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से बहुत ही मन से जो है हम प्रार्थना करते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो कुछ अच्छा करें, यही हम उनसे उम्मीद रखते हैं। नाम रंजन कलूड़ा है। मैं चाहता हूं कि योग शिक्षा है हमारी, योग विषय में लागू आए और हमारे को नियुक्ति मिली जाए। इसका सबसे पहले कारण तो है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर अन्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं सब योग का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे जो धार्मिक नेता भी हैं वो भी धर्म के रूप में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा जो एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक को दी जानी चाहिए, वो योग जन्म से लेकर और मृत्यु तक होती है, जो इस विषय में आनी लागू होनी जरूरी है। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक को इसका नॉलेज होना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ धर्म के नाम पर योग का प्रचार प्रसार किया जाए, इसे शिक्षा में भी लागू होना चाहिए, ताकि इसमें सबका अधिकार है, बच्चों का हो, चाहे बूढ़ों का हो, जवानों का हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो। ये नहीं कि धर्म के नाम पर बस योग का शिक्षा प्रसार हो। तो ये आप इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि और कहीं ना कहीं जो देश योग के माध्यम से विश्व को एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, उस देश का युवा और योग से प्रशिक्षित युवा अगर इस तरह का निराशा व्यक्त करता है तो ये अपने आप में दुखद है। आपने देखी DCP न्यूज के साथ ही विधानसभा कूच की सीधी तस्वीरें। आए के लिए बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमने मैं दीवान नौटियाल उत्तराखंड देहरादून से।